नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफिल के दूसरे संस्करण में। स्वर संस्कार महफिल जिसके पहले संस्करण में हमने कुछ 41 प्रस्तुतियां देखी, 41 अलग अलग कलाकारों को अलग अलग विधाओं से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से आपके सामने प्रस्तुत किया। आपने उनकी प्रस्तुतियों का आनंद लिया, आपने गायन सुना, आपने वादन सुना, आपने गीत गजल सुने, आपने शायरी सुनी, आपने कहानियां सुनी, आपने किस्से सुने, अफसाने सुने और संगीत का आनंद लिया। और जितना आनंद आप लोगों ने लिया, बिल्कुल मैं ये पूरे विश्वास के साथ और पूरे आशा के साथ कह सकता हूँ कि उतना ही आनंद उन सभी कलाकारों ने लिया आपके सामने प्रस्तुत करते हुए। आप सब लोगों की प्रशंसा, आप सब लोगों ने जो हौसला उनका बढ़ाया, उससे उन लोगों को जरूर बहुत हर्ष हुआ होगा, जैसे कि हमें हुआ उन सभी कलाकारों को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए। तो स्वर संस्कार महफिल का ये दूसरा संस्करण है, जिसमें हम हर रविवार को रात को 8:30 बजे आपके सामने एक नया कलाकार प्रस्तुत करते हैं। कोई गायन होता है, कोई गायक होता है, कोई संगीतकार होता है, कोई वादक होता है, कोई शायर होता है, कवि होता है, कोई साहित्य से जुड़ा होता है, कहानीकार होता है, किस्सा गो होता है। तो ऐसे ही कुछ कलाकार हम हर रविवार को रात को 8:30 बजे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और ये प्रस्तुति होती है स्वर संस्कार के फेसबुक पेज पे। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं स्वर संस्कार के फेसबुक पेज पर, जहां पर रियाज भी होता है, स्वरों का अभ्यास होता है, जो हमने पहले करीब 50 दिन तक लगातार निरंतर हम लोगों ने स्वर अभ्यास किया है, जिसमें हमारे साथ न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी करीब 200 लोग जुड़ते थे। प्रतिदिन हमारे साथ बैठते थे। हमारे गुरुजी आदरणीय श्री संजय देवले जी स्वरों का अभ्यास कराते थे प्रातःकालीन सत्र में और सायकालीन सत्र में भी। और वो अभ्यास अभी भी जारी है। वो अभ्यास अब रविवार को सुबह 8 बजे होता है। हर रविवार को सुबह 8 बजे वो अभ्यास किया जाता है और उसमें वैसे ही लोग जुड़ते हैं और स्वरों का अभ्यास करते हैं। उसके साथ ही जो एक खास बात है वो ये कि अब बहुत जल्द हम वो स्वरों का अभ्यास, जो सायकालीन सत्र है उसका, स्वरों के अभ्यास का, वो बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं स्वर संस्कार के यूट्यूब चैनल पर। तो स्वर संस्कार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम स्वर संस्कार के इस पेज से, इस स्वर संस्कार के माध्यम से आप लोगों तक संगीत पहुंचा सकें, संगीत गुरुजी द्वारा आप लोगों तक पहुंचा सकें, आप संगीत सीख सकें, संगीत का आनंद ले सकें, स्वरों का अभ्यास कर सकें। तो ये निरंतर जारी रहेगा, बहुत जल्द यूट्यूब पे शुरू होगा। आप सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, ताकि आप वहां पर जुड़ सकें। साथ ही स्वर संस्कार महफिल की सारी प्रस्तुतियां जो स्वर संस्कार के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी दोबारा देख सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, दोबारा उनका आनंद ले सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लोगों को जोड़िए, लोगों को स्वर संस्कार की यूट्यूब चैनल तक पहुंचाइए, फेसबुक पेज तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कलाकार, उनकी प्रस्तुतियां पहुंच सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, लोगों से वो जुड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग संगीत से जुड़ सकें और संगीत का आनंद ले सकें, स्वराभ्यास कर सकें। तो इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में, स्वर संस्कार महफिल के दूसरे संस्करण की तीसरी प्रस्तुति में आज हमारे साथ जो कलाकार हैं उनका नाम है गोपाल दास। गोपाल दास जो है वो बंबई में कार्यरत हैं, बंबई में रहते हैं। वैसे पैदाइश उनकी पंजाब की है, पंजाब में पले बड़े हैं। काफी वक्त से, काफी समय से, काफी वर्षों से अब मुंबई में है, वहां पर काम करते हैं। गायक हैं, गायन करते हैं, साथ ही कॉम्पोजिशन भी करते हैं, यानी कि संगीत निर्देशन भी करते हैं। उन्होंने कुछ अपनी मौलिक धुनें भी बनाई हैं और उसके साथ कीबोर्ड बजाते हैं, कई तरह के वाद्य यंत्र जो है वो बजाते हैं। तो वो आपके सामने आज प्रस्तुति देने आ रहे हैं और आपके सामने वो पेश करेंगे कुछ फिल्मी गीत, कुछ अपनी मौलिक रचनाएं भी पेश करेंगे। और उम्मीद है आप लोग उनकी प्रस्तुति का आनंद लेंगे और उनके शानदार संगीत से जो है वो जुड़ेंगे और उसका आनंद लेंगे, रसपान करेंगे। तो हमारे आज के कलाकार जो है उनके बारे में मैं कुछ आपसे बता दूं, आपको उनका परिचय दे दूं। गोपाल दास जो है वो, उनके पिताजी जो है वो मूल रूप से एक तबला वादक थे। उन्हीं से 7 साल की उम्र से उनका संगीत का सफर शुरू हुआ उनके साथ, और अलग अलग संगीत की महफिलों में उन्होंने जाना शुरू किया, जिसमें शास्त्रीय संगीत की महफिल है, अलग अलग महफिल जिसमें उन्हें जाने का मौका मिला अपने पिताजी के साथ। और वहां पर उन्होंने संगीत को समझना शुरू किया, संगीत सीखना शुरू किया, संगीत सुनना शुरू किया। और उसके साथ ही सुन सुन के जो उन्होंने सीखा, अपनी उस शिक्षा को लेकर वो मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद यहाँ श्री मुकेश परमार जी से उन्होंने गायन सीखा, संगीत सीखा, और उसके साथ ही वॉइस ऑफ इंडिया 2015 में वो शामिल हुए, जिसमें सुनिधि चौहान जी की टीम में वो थे। और वॉइस ऑफ इंडिया में उनका बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा और वहां पे भी काफी कुछ उन्हें सीखने के लिए मिला। और उसके बाद से वो संगीतज्ञ के तौर पे कपिल शर्मा के शो में काम कर रहे हैं, साथ ही गाते हैं, अपनी धुनें भी बनाते हैं और काफी सारे
प्रोजेक्ट जो हैं, काफ़ी सारे उनके कार्यक्रम जो हैं वो भविष्य में आने वाले हैं। और उसके साथ ही कीबोर्ड, हारमोनियम, तबला, सितार, गिटार, इस तरह के कई तरह के वाद्य यंत्र जो है वो बजाते हैं। तो आज आपके सामने कुछ गायन प्रस्तुत करेंगे, कुछ फ़िल्मी गीत आपको सुनाएँगे, कुछ अपनी मौलिक रचनाएँ हमें उम्मीद है आपको सुनाएँगे। और हमें इस बात की पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप उनके संगीत से, उनके गायन से जो है वो मुतासिर होंगे और आनंद लेंगे उसका और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, मैं आपसे एक बार और गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, इस वीडियो को वॉच पार्टी के द्वारा लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को स्वर संस्कार के पेज से जोड़िए, ताकि हर रविवार जब नया कलाकार आपके सामने उपस्थित होता है, प्रस्तुत करता है अपनी प्रस्तुति, तो वो और लोगों तक पहुंच सके। और इसी तरह हम कलाकारों की न सिर्फ हौसला अफजाई करें, बल्कि संगीत को, साहित्य को घर घर तक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे श्रोता हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जिन्हें बहुत आनंद आता है, जो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्हें या तो पता नहीं चलता या मौका नहीं मिलता। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जितना ये हमारा स्वर संस्कार महफिल जितनी हमारी है उतनी ही आपकी है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी मुझे ये कहते हुए मैं चूकता नहीं हूँ कि न सिर्फ हम जो स्वर संस्कार महफिल में यहाँ पर जुड़े हुए हैं और प्रस्तुतियां आपके सामने कलाकारों को लेके आते हैं, बल्कि आप लोग सभी श्रोता, सभी दर्शक जो हैं, जिन्होंने इस महफिल को असल में कामयाब बनाया है, असल में इस महफिल की सफलता के सबसे बड़े हकदार आप ही लोग हैं, आप ही लोगों को श्रेय जाता है इसका। तो आप ही लोगों को जोड़िए और इसी तरह ये संगीत का सफर, ये साहित्य का सफर, ये कला का सफर निरंतर आगे चलता रहे। हमारी यही उम्मीद है। आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे हम और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, स्वरों का अभ्यास भी करते रहेंगे और संगीत का आनंद भी लेते रहेंगे। तो 2 से 3 मिनट के अंतराल पर गोपाल दास हमारे साथ होंगे और प्रस्तुत करेंगे कुछ फिल्मी नगमे, कुछ अपनी मौलिक रचनाएं। तो उम्मीद है आपको उनकी प्रस्तुति, उनका गायन बहुत पसंद आएगा। तो लोगों को जोड़िए, इस वीडियो को वॉच पार्टी में शेयर कीजिए और 2 से 3 मिनट के अंतराल पर गोपाल आपसे जुड़ेंगे। और मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा, अगले रविवार को इसी वक्त रात को 8:30 बजे एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और गोपाल जी का गायन सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संजय देवले जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पेज से लाइव आऊँ। और मैं बहुत ज़्यादा बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट जितना भी मैं सीख पाया हूँ, जितना भी मैं जानता हूँ म्यूज़िक, उसी हिसाब से मैं थोड़ा कोशिश करूँगा आप सबके सामने कुछ अपनी प्रस्तुति देने की। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। और आइए थोड़ा शुरू करते हैं। काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता। उसने उलझा दिया, उसने उलझा दिया
आ उसने उलझा दिया दुनिया में मुझे आ उसने उलझा दिया दुनिया में मुझे वरना एक और कलंदर होता वरना एक और कलंदर होता मेरे कांधे पे तेरा सर होता काश ऐसा कोई मंजर होता। थैंक यू सो मच। ये गज़ल हरिहरन जी की गाई हुई है और इसका म्यूज़िक जाकिर हुसैन सर ने दिया है, जो कि मेरी फेवरेट गज़लों में से एक है। और मैं बताना चाहूँगा कि गुरुजी संजय देवले जी जो कर रहे हैं, मतलब जो उनका रियाज सेशन रहता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। जितने भी सुनने के जो सीखने के जो भी इच्छुक हैं उनको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए और ज़रूर शिरकत करना चाहिए इस रियाज सेशन के अंदर। और आइए एक और गज़ल जहन में आ रही है। तो कहते हैं कि इवनिंग के टाइम पे अगर यमन राग ना गाया जाए तो उस महफिल में रंग नहीं आ पाता है। तो आइए थोड़ा एक यमन का कुछ एक अंदाज है वो आप सबके सामने गा रहा हूँ। अपना दिल पेश करूं, अपनी अदा पेश करूं, कुछ समझ में नहीं आता तुझे क्या पेश करूं। प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी शख्स को महबूब बना देता है, प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है।
अपने चेहरे अपने चेहरे की किसे दाग नजर आते, अपने चेहरे की किसे दाग नजर आते, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है, अजनबी शख्स को महबूब बना देता है, प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है। थैंक यू सो मच। अगर मेरा साउंड अगर अच्छा आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे एक बार मैसेज करके बता दीजिए। वो मैसेज काफ़ी मिले हैं मुझे, बट आई कुड नॉट रीड दैट। तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि हम आ रहे हैं लाइव स्वर संस्कार की महफिल पेज से, और संजय देवले जी जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक जगत में और संगीत जगत में, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, बहुत अच्छे गुणी आर्टिस्ट हैं, गुणी गुरु लोग हैं। तो हम सबको ज्वाइन करना चाहिए उनका सेशन जो भी है, जो रियाज सत्र वो करते हैं। अभी आई थिंक सायकाल की सत्र स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उसमें ज़रूर हिस्सा लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए विल मूव ऑन नेक्स्ट सॉन्ग। दिस इज़ माय ओन कॉम्पोजिशन। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि अपना भी कुछ कॉम्पोजिशन आप गाइएगा, तो ये बेसिकली मेरे ही लिरिक्स हैं और मेरा ही कंपोज किया हुआ है ये गाना। तो आइए सुनते हैं। उड़दा रवा मैं तेरे आसमां में कहीं, तू ही फलक है और तू ही मेरी ज़मीन। उड़दा रवा मैं तेरे आसमां में कहीं, तू ही फलक है और तू ही मेरी ज़मीन। लिख दी है दिल के सफ़े पे तेरी शायरी, छू कर लबों से इसको कर दे मरमरी। मुझे तू इबादत लगे, लगे तू ही मेरे करीब। मैं तेरे लिए कुर्बान हो, तेरा इश्क मुझको नसीब। मुझे तू इबादत लगे, लगे तू ही मेरे करीब। मैं तेरे लिए कुर्बान हो, तेरा इश्क मुझको नसीब। खुशबू सी लिपटे ये हवा,
खुशबू सी लिपटे ये हवा, कर जाए जादू एक नया, कह जाए कानों में मेरे तेरी वजह से ये हुआ, हो तेरी खातिर हुआ मैं आखिर, पहला सा वादा अब हुआ, मुझे तू इबादत लगे, लगे तू ही मेरे नज़र, मैं तेरे लिए कुर्बान, वो तेरा इश्क मुझको नसीब, मुझे तू इबादत लगे, लगे तू ही दिल के करीब, मैं तेरे लिए कुर्बान, वो तेरा इश्क मुझको नसीब। थैंक यू सो मच। और आई थिंक लिरिक्स थोड़ा सा मैं भूल चुका हूँ, मुझे काफ़ी टाइम से मैं इस कॉम्पोजिशन को गाया नहीं, तो इसलिए शायद भूल गया था थोड़ा सा, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आपकी कोई फरमाइश है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, अगर मुझे अगर वो ध्यान रहा तो मैं डेफिनेटली आपके सामने गाऊंगा। और बहुत से कमेंट आ रहे हैं, वंदना जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वंदना जी हैं, रेनीज़ा और श्रीकांत गौडबोले जी, समिता निषाद जी, उपिंदर सिंह जी, थैंक यू सर, आपका कमेंट आया। गुरुजी भी हमारे साथ हैं, और रेनू जी भी जुड़े हैं, प्रियंका सैमुअल, नलिनी जी, थैंक यू सो मच। तो आइए, मैं चाह रहा था कि कुछ पंजाबी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तो थोड़ा एक पंजाबी अंग मैं आप सबके सामने गाना चाहूँगा। समिता निषाद जी, गगन सोनी जी जुड़ चुके हैं, मयंक जी भी जुड़ चुके हैं, जी। तो चलिए, एक मेरे जहन में एक पंजाबी सॉन्ग आ रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट जो हम कॉमनली सुनते हैं। जय कुमार सुचांग जी आए हैं, सुमित शर्मा जी, हेमंत उदयनिया जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस पेज पे। तो आइए, एक पंजाबी सॉन्ग है, बहुत अच्छा कलर है, मैं चाहूंगा कि आप सब सुनिए, मेरा फेवरेट है बेसिकली। सजना तेन रब ले आवे, ते किते पावतना वल फेर, पंछी मुड़ घर ते क्यों दिल नहीं करदा तेरा, हो दिलड़ी लुटी सोने यार सजन, मुड़ मुहारा वतन, ओ दिलड़ी लुटी सोने यार।
सोने यार सजन मोड़ मुहारा वतन ओ दिलड़ी लुटी सोने यार। रोही रोही दे कंडे तालड़ियां मेरियां दुखड़ कना दियां लड़ियां हो मैनू रोंदी गड़ नड़ लावण आ रोही नू बना लिया देस वतन वो दिलड़ी लुटी सोनिया सजन। राह में आए कांटे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज अगर रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये ढल जाएगी हिम्मत रंग लाएगी सुबह फिर आएगी हो। माफ कीजिएगा मेरा गला थोड़ा काफी दिनों से खराब है और मैं ऊपर का डी शार्प भी बहुत मुश्किल से छू पा रहा था। आज काफी दिनों बाद मैं गा पा रहा हूँ। माइट बी इट्स बिकॉज ऑफ योर ऑल ब्लेसिंग्स, उसके कारण मैं गा पा रहा हूँ। और आए हैं फ्रेंड्स अपने साथ, सचिन जी आए हैं, जय कुमार जी आए हैं, राम अमर 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 का सॉरी राम जी आए हैं सॉरी, और समिता निषाद जी फिर से, रमेश गुप्ता जी, अमन कटारिया, नीला जैनी जी, हिमांशु, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे कमेंट आप लोगों ने दिए। या गुलाम अली जी की एक गज़ल ज़रूर। काफी दिनों के बाद मैं ये गजल आप सबके सामने गा रहा हूँ। मेरी फेवरेट गजल है। दया रे दिल की रात में चराग सा जला गया। दया रे दिल की रात में चराग सा जला गया। मिला नहीं तो क्या हुआ वो शक्ल तो दिखा गया। दया रे दिल की रात में चराग सा जला गया।
सुबह की सफेदियां, वो दोपहर की जर्दियां, वो सुबह की सफेदी, वो दोपहर की जर्दियां, मुझे भी नींद आ गई, तुझे भी सब्र आ गया, मुझे भी नींद आ गई, तुझे भी सब्र आ गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक तो दिखा गया, दया दिल की रात में चराग सा जला गया। तो इसके साथ ही मैंने एक इसी कलर में एक कंपोज किया था गजल, मैं आप सबके सामने वो गा रहा हूँ। इट्स लिटिल ओल्ड कंपोजिशन, कॉलेज टाइम की कंपोजिशन है, तो आप सबके सामने गा रहा हूँ। छुपे दिल में मोहब्बत के राज ढूंढती है, छुपे दिल में मोहब्बत के राज ढूंढती है, हाल बताने को कलम कलम अल्फाज ढूंढती है, छुपे दिल में मोहब्बत के राज ढूंढती है। ये मेरा खुद का कॉम्पोजिशन है, कॉलेज टाइम में मैंने किया था। और अनंत जी कह रहे हैं कि हाँ, ये मेरी कॉम्पोजिशन थी अनंत जी। और रजनी अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, विशाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनुराग शर्मा जी, प्रिंस बाथम जी, और हिमांशु वाधवानी जी, आप सबका स्वागत करता हूँ। धीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं, वैशाली जी, प्रिंस फिर से, सक्षम, सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके, गुरु संजय देवले जी बोल रहे हैं कि एक शब्द सुनाए, तो मेरा एक खुद का ही एक कंपोजिशन है शब्द गायन का, तो मैं आप सबके सामने वो गा रहा हूँ। ताकि गत कहीं ना जाई, अमिट वर्दे आई। एक्चुअली शब्द गाने से पहले मुझे सर ढक लेना चाहिए, बट आई डोंट हैव एनी क्लॉथ हियर। एनीवे मैं ज़्यादा नहीं गाऊंगा, 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ शब्द की, क्योंकि मेरे पास कोई कपड़ा इधर दिख नहीं रहा है कि मैं सर कवर कर सकूं। तो ताकि गत कहीं ना जाए,
अमित वड्याई, अमित वड्याई, मेरा गोविंद अलख अपार जियो, मेरा गोविंद अलख अपार जियो, वड्डा मेरा गोविंद अगम गोचर, वड्डा मेरा गोविंद अगम गोचर, आदय निरंजन निरंकार जियो, आद निरंजन निरंकार जियो। मेरा ये शब्द रिलीज हुआ था 2017 में, और धर्म सेवा करके एक ग्रुप है, उन्होंने ये लॉन्च किया था, और ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अगर आपको सुनना है तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे जाके इस शब्द को सुन सकते हैं। बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन है, मेरा खुद का ही कॉम्पोजिशन है, और म्यूज़िक भी मेरा ही है। अरुणदीप सिंह जी लिखते हैं, वाह, थैंक यू सो मच अरुणदीप सिंह जी। राम अमर अमरालकार, आई थिंक ये नाम है आपका, अमरालकार, थैंक यू सो मच सर। प्रिंस जी, जसदीप गिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया सर। संजय सर लिख रहे हैं, वाह, थैंक यू सो मच आपको। हाँ, अरुणदीप सिंह जी, एक्चुअली मेरे पास नहीं था, इधर कोई भी कपड़ा नहीं था, तो सो सॉरी उसके लिए। आई नो कि गुरबानी कभी भी नंगे सिर नहीं करते हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और हैप्पी गिल जी लिखते हैं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। जय शिवाय, एक मेरा शंकर जी का एक भजन रिलीज़ हुआ था, तो वो भी मेरा खुद का ही कंपोजिशन है। रेनू गुप्ता जी फरमाइश करें जय शिवाय, तो ये मेरा ही भजन है, मेरा ही कंपोज किया हुआ, तो आप सबके सामने मैं वो गा रहा हूँ। तो ज़्यादा मैं नहीं गा पाऊंगा क्योंकि मुझे लिरिक्स उतने याद नहीं है, तो थोड़ा ही मैं गा पाऊंगा। जय शिवाय, जय शिवाय, जय शिवाय, जय शिवाय, तेरी आराधना करते हैं हम, मिले मुक्ति मोक्ष भोले शंकरा, तेरी आराधना करते हैं हम, मिले मुक्ति मोक्ष भोले शंकर। तू जग पिता परमात्मा, जग पिता परमात्मा हो, तेरी आराधना में मेरी आत्मा। जय शिवाय, जय शिवाय, जय शिवाय, जय शिवाय। मैं डी शार्प बीट बड़ा मुश्किल से टच कर पा रहा हूँ, मेरा गला बहुत दिनों से खराब था, और बहुत दिनों से गा भी नहीं पाया था। आज अभी 2 दिन से मैं कुछ गा पा रहा हूँ, फिर भी आप सबका प्यार है शायद जो मैं गा पा रहा हूँ अभी, और डी शार्प लग भी रहा है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है ऊपर के स्केल में, तो चलेगा। मयंक शर्मा जी बोल रहे हैं कि सर कोई इंग्लिश सॉन्ग सुना दीजिए, तो ओके, मैं गा रहा हूँ एक इंग्लिश सॉन्ग, बट गला मेरा ठीक नहीं है उतना, तो फिर भी should be totally change. Okay.
ये बिल्कुल अलग गायकी है, बहुत अलग इसमें आपको टेक्सचर सुनने को मिलेगा। It's been a long day without you, my friend. I wanna tell you all about it and see you again. We've come a long way from very began. I wanna tell you all about it when I see you again. It's been a long day without you, my friend. I wanna tell you all about it and see you again. You've come a long way, very beginning. I wanna tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see you again. मैं इतना ही गा पाऊंगा। थैंक यू सो मच। राम अमरालकर, अमरालकर, ओके, ये प्रोनाउंसिएशन है। थैंक यू सो मच सर। अभी मेरा गला एक्चुअली ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश की मैंने, बट इट वुड बी बेटर एक्चुअली। तो आंखों के सागर, जसदीप गिल जी कह रहे हैं आंखों के सागर। आइए, sorry, I got a call in between. Yeah. तो ये एक बहुत खूबसूरत गाना है, आंखों के सागर, आप सबके सामने मैं गा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो गाने मुझे, और मोस्टली फरमाइशें वही आ रही हैं जो मुझे आते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू। आप सबकी चॉइसेस कमाल है। या अरुणदीप सिंह जी, मैं सॉरी फील करता हूँ उस चीज़ के लिए। एक्चुअली इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू प्लान, इट्स जस्ट हैपनिंग एक्चुअली, है ना। तो ये जस्ट वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दैट। आई डिडंट एनी सेटअप फॉर दैट, है ना। तो आई नो कि और आई मुझे भी था कि आई शुड कवर माई हेड, सो सॉरी फॉर दैट एक्चुअली। ओके, आँखों के सागर, होठों के सागर, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होठों के सागर।
तड़पना मेरा, हंसना तेरा, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, नींदे तेरी, हंसना मेरा, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होठों के सागर। थैंक यू सो मच मयंक शर्मा जी, थैंक यू सो मच। हर्ष शर्मा जी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर, आपका शुक्रिया। साहिल सोनी जी जुड़ चुके हैं। चेतना जी, स्वागत है आपका। तो आइए एक और गज़ल मेरे जहन में आ रही है, आप सबके सामने मैं गा रहा हूँ। किसी रईस की महफिल का जिक्र क्या है हमें, किसी रईस की महफिल का जिक्र क्या है हमें, खुदा के घर भी जाएंगे बिन बुलाए हुए, खुदा के घर भी जाएंगे बिन बुलाए हुए, मजरे साकी मुद्दत हुई उठाए हुए, गुजर गया है ज़माना गले लगाए हुए, गुजर गया है। धसरे मगा धनी पदसा, धसरे मगा धनी पदसा, पदसरे गा सरे व पद म पद सरे ध मरे नि स म मरे नि धसरे म धनी पदसा, धसरे मगा सरे प मगा सरे नि धनी पदसा। ये मेरे फेवरेट रागों में से एक है। मरे इश्क का क्या है, जिया जिया न जिया, मरे इश्क का क्या है, जिया जिया न जिया, है एक सांस का झगड़ा,
लिया लिया न लिया, मरेज इश्क का क्या है, जिया जिया न जिया। दसरे ब गसरे प ब गसरे नि द ब, दसरे ब म म म म म ब ग ग म ग सरे नि स नि द नि द ब द द नि ग स नि ब ग, सरे ब ब द ब ब स नि द नि द द ब द म म ब ग म प ग म रे रे स नि स द नि द ब ग स ग स रे, सरे ग सरे प म ग सरे स। ये और बात तू हर रहे ख्याल में है, ये और बात तू हर रहे ख्याल में है, ये और बात तू हर रहे ख्याल में है, कि तेरा नाम जुबान से लिया लिया न लिया, कि तेरा नाम जुबान से लिया लिया न लिया, मरेज इश्क का क्या है, जिया जिया ना जिया। थैंक यू सो मच। जसदीप जी कह रहे हैं कहाँ से शब्द लेके आऊँ आपकी तारीफ में। थैंक यू सो मच, आप इतना बोल रहे हैं वही काफ़ी है। मनीष शर्मा जी जो भेजी थी दुआ, बॉलीवुड सॉन्ग सुनना चाहते हैं, ओके। नलिनी जी थैंक यू सो मच। मधु गुप्ता जी थैंक यू सो मच। समिता निषाद जी कोई पुराना सुनाए, ओके। गुरु जी की फरमाइश है कोई पुराना सुनाए, ओके। डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली सिंग। रसदीप जी थैंक यू सो मच, सच ए काइंड वर्ड। श्रीकांत जी झिंझोटी, या सही पहचाना आपने। शशि प्रसाद जी थैंक यू सो मच। राकेश थापा जी नमस्ते। पूर्णिमा जी आपका स्वागत है। अरुणदीप जी लिखते हैं वाह खूब, थैंक यू सो मच अरुणदीप जी। सुदीन बॉयस समिता जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच। तो आइए कुछ एक पुराना गीत मेरा फेवरेट है, आप सबके सामने गा रहा हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा गाना है, मैं अक्सर इस गाने को गाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लता जी का गाया हुआ एक गीत है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, फिर मुझे पिच ऊपर करना चाहिए या ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ना 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 ना, तो गुरुजी की फरमाइश है संजय देवले जी की, तो मैं गाना चाहूंगा उनके सामने। दरा रे दा, ना रे बहुत ही मिश्रण है इस गाने के अंदर, दो रागों का इस समावेश है।
ಬಯ್ಯಾನಾದರೂ ಓ ಬಲವಾ ಬಯ್ಯಾನಾದರೂ ಓ ಬಲವಾ ಬಯ್ಯಾನಾದರೂ ओ बलवा ना करो मुझसे बयाना धरो ओ बलवा बयाना धरो ओ बलवा मोहे छोड़ो आए सजना मोहे छोड़ो आए सजना दिया सिर झुकाए झुकाए सजना दिया सिर झुकाए झुकाए सजना रहा वो बयाना धरो ओ बलवा मेरा ऊपर का सुर टच नहीं हुआ गला खराब होने की वजह से बयाना धरो ओ बलवा न करो मुझसे बयाना धरो ओ बलवा ओ बलवा ओ बलवा मैं आप सबके प्यार की वजह से शायद गा पा रहा हूँ इतना, नहीं तो मेरा गला कल तक बिल्कुल नहीं चल रहा था। पिछले 10-12 दिन से मैं गा भी नहीं पाया हूँ। मैं ऊपर का सी शार्प भी टच नहीं कर पा रहा था। तो आप आई थिंक आप सबका प्यार है कोई मैं गा पा रहा हूँ। तो आइए थोड़ा हमें हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, फरमाइशें बहुत आ रही हैं, तो मैं देखता हूँ कि कि क्या गा पा रहे हैं हम, और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। अगर किसी का भी नाम मैं मिस कर जाऊं तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आई होप हम मिलते रहेंगे इसी तरह से। तो आइए एक जाते जाते एक गाना आप सबके सामने गा रहा हूँ। हिम्मतें अता करो ओ मददगार मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला हिम्मतें अता करो ओ मददगार मौला अली मौला अली मौला अली मौला ओ मौला अली मौला अली मौला आप ही है खूबतें परवरदिगार मौला अली मौला अली मौला अली मौला ओ मौला अली मौला अली मौला ओ शाए मर्दा शेरे अजदा जाफिदा तुम पे मौला अली मौला अली मौला अली मौला ओ मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला
जज्बात क्या है मौला, हालात क्या है मौला, है सारे तेरे ही वार हैं। ओ जज्बात क्या है मौला, हालात क्या है मौला, है सारे शातिर इसके वार है। एक ख्वाहिश दिल में पले, नारा कैसे गिने, नारा ओ शाहे मर्दा शेरे अजदा जाफिदा तुम पे, मौला अली मौला अली मौला अली मौला, ओ मौला अली मौला अली मौला, हिम्मतें अता करो ओ मददगार, मौला अली मौला अली मौला अली मौला, ओ मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला 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 अली 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 थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। आप सबने इतना सराहा मुझे और टाइम दिया सुनने का, थैंक यू सो मच। और आप सबसे एक बार फिर मुलाकात होगी, हम फिर मिलेंगे। और संजय गुरुजी संजय देवले जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कि हम जैसे स्टूडेंट्स को आपसे सीखने को मिले। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके जो गुरुजी जो सत्र स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर शिरकत करिए जितना हो सके। और मिलते हैं, शबा खैर, बाय बाय। आप लोग सब सेफ रहिए जितना हो सके। थैंक यू सो मच।